गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिक एलिमेंट ऑफ ओप्स। बेसिक एलिमेंट ऑफ ओप्स इज अनदर नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। What are the basic element of OPS? It means object oriented programming. There are some basic elements of OPS that are given below. The basic element of object oriented programming are object, that is the first principle of OPS. पहला principle है object, दूसरा principle है classes, third one है data abstraction, fourth one है encapsulation, data hiding, fifth one data hiding, sixth is polymorphism and seventh dynamic binding. ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स हैं। ये बेसिक्स प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसमें इन पर ही बेस्ड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पूरी जो जावा बेस्ड है एक्चुअली में इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। There are the 7 concepts that are also called as basic element of OPS. So student, in this video, first basic element is object. Object क्या है? Object जो है, object is an unique entity which contains characteristics and behavior of class. यानी object जो है एक unique entity है और ये पर्टिकुलर क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक साथ रखती है, कंटेन करके रखती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है ओप्स का वो है ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे यू आर इन क्लास 11th और 9th और 10th, सो यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th और क्लास 10th। किसी भी क्लास में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप क्या है, उस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। सो क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट क्लास बनती है, क्लास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है और यही सारे ऑब्जेक्ट उस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को कंटेन करके रखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? The act of representing essential feature without including background details, that is called data abstraction. यानी the act of representing essential feature का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे essential features को शो करेंगे और जो background details है यानी complexity है सॉफ्टवेयर की, उसको हम हाइड कर देते हैं। So data abstraction means the act of representing essential feature without including background details. नेक्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? दैट इज द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यानी इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग क्लास के सिंगल यूनिट, यहाँ पे एक क्लास है, क्लास के अंदर जब हम मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस को कंटेन करते हैं एक यूनिट में, एक कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करते हैं, तो वो हमारी चीज इनकैप्सुलेशन कहलाती है। यानी मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन को कंटेन करने के लिए हम लोग क्लासेस का यूज करते हैं एंड क्लास शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट इज डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं जो मेथड्स के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल्स आपके विद इन अ क्लास ही एक्सेस होते हैं। यानी आउटसाइड द क्लास उन वेरिएबल्स का कोई स्कोप नहीं होता। सो data hiding is a concept. It hides the data within a class and you can access these member data through methods. Polymorphism, that is another concept of OPS है। Polymorphism क्या होता है कि a function is used more than one purpose। जब हम किसी फंक्शन को मोर देन वन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। A function that is used more than one purpose is called polymorphism. Next one आता है dynamic binding. Dynamic binding कब होती है? At a run time. At a run time जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं with the help of object
then you can use a dot operator. This dot operator shows the concept of dynamic binding. Through this you can bind the object with function call. फंक्शन के थ्रू इसको बाइंड करते हैं. सो दीज आर सम बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यानी ऑल द जावा प्रोग्रामिंग शुड बी बेस्ड ऑन दीज बेसिक एलिमेंट्स. तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप्स क्या है. इफ यू कैन like my video, then you can subscribe.